अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इतने दिन से जो मैं व्लॉग नहीं बना पाई हूँ वो था थोड़ा सा मेरी आइज़ का इशू हुआ था, क्योंकि मेरी आइज़ जो है वो पफिनेस वाली हुई हुई है। मैं आपको ज़रा रोशनी में दिखाती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये वाली जो मेरी आई है वो इतनी ज़्यादा रेड हो रही है। और आज मेरे हस्बैंड ने लिया है अपॉइंटमेंट डॉक्टर से मेरी आइज़ का चेकअप के लिए, क्योंकि आइज़ में इरिटेशन बहुत ज़्यादा है और स्वेलिंग है। जब सुबह मैं सोकर उठती हूँ तो आइज़ जो हैं वो हो जाती हैं बहुत बहुत ज़्यादा स्वेल। तो गाइज़ ये है हमारे घर से बाहर का सीन जो कि मैंने टेरेस से शूट किया है। और बाहर देखें किस तरह से नदी नाले निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, पूरे चश्मे बह रहे हैं यहाँ पर। और ये बारिश के बाद मैंने शूट किया है, बारिश के दौरान नहीं कर पाई थी क्योंकि ये टेरेस में फिर बहुत ज़्यादा पानी जो था वो कैमरे की तरफ आता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। बाहर कहीं आने जाने का बिल्कुल कोई सीन नहीं हो सकता था। सामने थी दूध की दुकान, यहाँ तक कि वो लेने जाने के लिए भी जो है इस इतने सारे पानी में से गुज़र कर जाना पड़ना था, तो बहुत मुश्किल थी। और सामने वाली जो हमारे घर के मतलब ये टेरेस से मैंने शूट किया ना, तो ये जो सामने वाली गली मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो इतनी ज़्यादा भरी हुई थी और यहाँ पे भी अच्छी खासी फैमिलीज़ रहती थी। लेकिन यहाँ पे निकासी का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ था कि पानी जो चला जाए। और इस वक्त भी बारिश हो रही है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे कैमरे में। और बादल भी घटा-धूप आए हुए थे और अभी और होनी थी बारिश। और ये जो साहब बेचारे पता नहीं कौन थे, जा रहे थे, हमने इनको भी शूट कर ही लिया था जो कि बरसाती पहन के घर से निकले हैं। ज़ाहिर है भई घर का कुछ सामान सौदा सर्फ़ वग़ैरह के लिए तो लोगों को निकलना ही पड़ता है। अब इस तरह से बंदा जो है वो क़ैद होके तो नहीं बैठ सकता। तो हम तो ये है कि चलो आराम से अभी सोकर उठे ही थे, नाश्ता वग़ैरह करना था और फिर हमें भी 1-2 काम से बाहर जाना था। हमने कहा था जब तक हम घर से निकलेंगे तो हो सकता है ये पानी थोड़ा-सा, क्योंकि ये ना ठहर नहीं रहा था, ये चलता जा रहा था ना, चलता, वो देखें गाड़ी भी आधी-आधी डूबी हुई थी। और ये बारिश तकरीबन रात नहीं, सुबह 5 बजे से जो थी वो स्टार्ट। जो ये इस तरह की हालत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बनाना जो है वो इतने पुराने हैं नहीं, ये कल लेकर आए थे, लेकिन बनानास जो हैं वो एक दिन भी मुश्किल से ही साथ चलते हैं। और इस तरह के जो सॉफ्ट हो जाते हैं वो बुरहान और तहरीम मतलब कोई भी घर में नहीं खाता है। तो इसलिए इन बनानास का जो है वो मिल्क शेक बना के रखूँगी, ताकि बच्चे जब आएँगे अकेडमी से तो वो आराम से इस मिल्क शेक को पी लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर भिगोई हैं साफ़ियाँ, जो डस्टर हैं किचन के, साफ़ियाँ ही कहते हैं, वो भिगोए हैं, कर रखनी है। और तीसरा जो है आज खाना क्या बन रहा है आज वो भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये चट्टू अट्टा देख लें। चट्टू अट्टा, इमाम दस्ता, जो भी है वर्डिंग इसकी जो भी है वो आप सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इमाम दस्ता कह लें जो भी। तो इसमें बन रही है खशखाश, और खशखाश किस में डलेगी, वो डलेगी कीमे में। कीमे के बन रहे हैं आज कोफ्ते। तो यही वही कीमा है जो हमारे यहाँ बकरा ईद का कीमा है। अम्मी ने निकाल के सुबह से रखा हुआ था ताकि जो है इसका ये पानी वगैरह सब निकल जाए और खुल जाए। और यहाँ पर अब सिल तो है नहीं हमारे पास, तो इसी में इसकी प्रिपरेशन होगी सारी। प्रीपरेशन, हाँ जी, प्रीपरेशन होगी कोफ्तों की। और साथ ही हैं ये वाले चने। चने डलेंगे। कोफ्ते मुझे बनाने नहीं आते, क्योंकि मैं जब अम्मी कराची होती है ना तो मैं ऑलमोस्ट कोफ्ते रेडीमेड के नैन्स के हो गए या किसी भी मनो सलवा के हो गए वो ही मंगाती हूँ। लेकिन अम्मी होममेड बनाती हैं, तो आज होममेड कोफ्ते अम्मी कह रही थी बहुत सारे बनाकर रखने हैं, ताकि अगर कुछ खाने पीने का कुछ समझ ना भी आया तो फिर। और देखिए किचन हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अम्मी करेंगी इसकी प्रिपरेशन और मैं किचन को जो है वो क्लियर करूँगी और साथ ही बनाऊँगी मिल्क शेक। मिल्क शेक जो है वो इसलिए भी बना रही हूँ कि बुरहान जो है वो पी लेता है, और एक उसका मुझे ये शौक है कि उसकी हाइट ज़रा अच्छी सी हो जाए। तो बनाना मिल्क शेक से हाइट और वेट गेन तो आपको पता ही होता ही है। जो लोग कमज़ोर हों, सूखे सूखे से हों बेचारे, वो केले का मिल्क शेक जो है वो लगातार 1 मंथ पिएँ तो वो माशाल्लाह खूब हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को बनानाज लाजमी देने चाहिए। तो हमारा बुरहान तो वैसे ही बहुत शौक से बनानास खाता है, लेकिन इस तरह के नहीं खाता जिस तरह के बिल्कुल नर्म नर्म से हैं। और सेकंड आज जो काम है वो है अपनी आइज़ का, जो वो चेकअप करवाने जाना है। आइज़ का जो है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बहुत इशू हुआ हुआ है, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। साथ ही अम्मी कर रही हैं यहाँ कोफ्तों की तैयारी। अच्छा, हमारे घर में जो है ना कोफ्ते जो है वो ज़रा बड़े-बड़े साइज़ के बनते हैं, कोफ्तियाँ नहीं बनती, छोटी-छोटी सी नहीं बनती हैं। हमेशा बड़े-बड़े साइज़ के ही कोफ्ते बनते हैं और जो रेडीमेड मिलते हैं वो भी बड़े ही होते हैं। तो अम्मी भी यहाँ पर उसी साइज़ के बना रही हैं और यहाँ पे तकरीबन कोई 17 या 18 बनने थे। इसी तरह अम्मी ने अंदाज़ा लगाया था कि ये बन जाएँगे। और साथ में इसके आलू जो हैं वो आलू लाज़मी डलेंगे, क्योंकि कोफ्ते आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस यहाँ पर कोफ्ते हो गए थे हमारे बनकर तैयार, और इसको अम्मी थोड़ी देर के लिए रखेंगी फ्रिज में ताकि ये ठहर जाएँगे। फिर उसके बाद इसकी सालन बनाने की तैयारी शुरू होगी।
मिल्क शेक यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पतला बनाया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि मिल्क शेक कभी भी गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाना चाहिए, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ मैंने मिल्क शेक जो है वो पतला ही बनाया था। पतला हो या गाढ़ा हो, बस बच्चों को पीना है, और मेरे बच्चे जो हैं वो पी लें तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि पी लिया इन्होंने आज। क्या होता है इसमें? छिलका कब आता है? ये तो मिल्क शेक है। आपको पसंद नहीं मिल्क शेक? ना मम्मा डाल देगी। ना करो, चलो वो लेना है मेरा गुल 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 हैं? गुड़ 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 गुड़। गुल गुल गुल। महंगी आंखें करके पी रही हो। थोड़ा सा मुझे भी दे दो वानी, मैं भी पी लूँ आपके साथ। देखो मम्मा की आइस ठीक हुई थोड़ी सी। जी मम्मा थोड़ी सी तो ये आप बंद कर लिया जाए हैं? हमने आगे इस तरह से की है, हमें पता ही नहीं चलेगा। कैसे वानी, कैसे? तू कितने की है? बारिश भी हुई है। टिप टिप बरसा पानी। फ्रिज में रखने के बाद कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से फ्रीज़ हो गए थे, मतलब थोड़े से ठहर गए थे कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे। तो अब यहाँ अम्मी ने मसाला भून लिया था। अम्मी ने कहा था मसाला मैं भून चुकी हूँ, तुम जल्दी से फ्रिज में से कोफ्ते निकाल कर लाओ और इनको मसाले में छोड़ दो। तो यहाँ पे बहुत ही मोहब्बत से और प्यार से, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से कोफ्ते हैं, फ्रेश फ्रेश। अगर मैं ये 2 घंटे के लिए रखती तो थोड़े से हार्ड हो जाते, लेकिन हांडी भी बहुत जल्दी बनानी थी। आपको पता है मैंने आज चेकअप के लिए जाना था हॉस्पिटल, तो इसलिए अम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा साथ दे दो और रोटियां बनवा के फिर जाना। तो यहाँ पर खाना हमारा हो गया था डन, तकरीबन डन ही था, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो अब दम पे ही तैयार हो जाएंगे और साथ में आलू जो हैं वो तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो कोफ्ते आलू का सालन जो था वो हो चुका था शाम के खाने के लिए तैयार। और फिर गाइज़ मैं यहाँ आई थी CMH हॉस्पिटल आइज़ के चेकअप के लिए। पूरी वीडियो CMH हॉस्पिटल की बनाना अलाउड नहीं था, ये आप सबको भी पता होगा। तो सिर्फ एंट्रेंस जो था जहाँ मैं गई थी वो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि अब आगे मेरी आँख का जो है वो क्या हाल होता है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि किस तरह का चेकअप हुआ और मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ आके या नहीं हूँ।